औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। 2014 YLR 293 गौस्तीन वर्सेस राशिदा, ये हमारा केस है जी। इसमें जो चीज़ नरेट की गई है वो है नो रिटर्न डीड, राइट्स ऑफ वुमेन, शरी शेयर, राइट ऑफ वुमेन हैड बीन प्रोटेक्टेड। ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिलसिला जानशीनी वरासत इसी लम्हे कायम हो जाता है जब मोरस से आला दुनिया से रुखसत हो जाता है। मोरस से आला जो बड़ा उनका बाप है फौत हो गया, और किसी भी अदालत की मुदाखलत के बगैर वारसान अपने शरई हिस्सा पर काबज़ तस्वर किए जाते हैं। साइला को यानी खातून को सिर्फ इसलिए इसकी कानूनी वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता कि मुद्दा अलैह ने जगह पर तामीरात की हैं। यानी उन्होंने कहा जनाब मैंने तो इसके ऊपर पैसा लगाया। मुद्दा अलैह ने ऐसी तामीरात अपने रिस्क और ख़र्चे पर की हैं। एक खातून को इसके शरई हिस्सा से मन घड़त कहानियों की बुनियाद पर महरूम नहीं किया जा सकता। No written deed in support of contentions of defendant was available। जो डिफेंडेंट ने बातें उठाई उस हवाले से कोई रिटर्न मुआहदा नहीं था। Defendants had not been able to prove their stand and stance through any cogent, coherent, confidence, inspiring and tangible evidence। किसी मजबूत दलाइल, मजबूत एविडेंस, पुरतमाद एविडेंस के साथ जो डिफेंडेंट है वो साबित नहीं कर सके अपना केस। One of the plaintiffs gifted her share to one of the defendants during pendency of suit, which was accepted by the parties। केस चल रहा था कि प्लेंटिफ में से मुद्दई जो थे उनमें से एक मुद्दई ने अपना हिस्सा जो है ना वो जो मुद्दा अलैहान थे उनमें से एक को गिफ्ट कर दिया। Acceptance of such gift had nullified the assertion of earlier gift, as if the contention of the defendants को the earlier gift was correct and true, then what was the occasion for the subsequent। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफेंडेंट्स का पहला स्टांस था कि ये गिफ्ट हुआ है, इसका मतलब वो तो फिर गलत हो गया ना कि अभी केस चल रहा है इसी मामले में कि जी पहला जो हिब्बा हुआ था गलत हुआ है, तो वन ऑफ द प्लेंटिफ उन्होंने उससे करवा लिया होगा मुद्दई से कि मुझे अब मेरा हिस्सा दे दो मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। तो इसका मतलब है इसी से ये डाउट पैदा हो गया कि पहला हिब्बा इसका मतलब है हुआ ही नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो केस फाइट कर रहे थे। गिफ्ट विदाउट रेफरेंस टू एनी अर्लियर गिफ्ट, सक्सेशन would open the moment the proprietors died and the legal heirs would enter into possession of their shari share without interruption of any authority court। वरासत उस वक्त खुल जाती है जब वारस मोरस आला जो है वो फौत होता है और शरी हिस्सा उनके नाम लग जाता है, पोजेशन भी उनका आ जाता है बग़ैर किसी अथॉरिटी के, बग़ैर किसी कोर्ट की मदाखलत के वो मालिक बन जाते हैं। Plaintiff could not be deprived of her legal share simply on the ground that defendants had raised new construction। मुद्दइया को इस बात से या जितने भी मुद्दई हैं उनको इस वजह से उनके शरई हक से महरूम नहीं किया जा सकता कि जो मुद्दा अलैहान है उनके भाई होंगे, ज़ाहिर है उन्होंने नई कंस्ट्रक्शन की थी और उन्होंने खर्चा किया है। उन्होंने कहा इस बुनियाद पर हम आपको नहीं कर सकते इससे महरूम। Defendants had raised construction on their own risk and cost।
ڈیفینڈنٹس ظاہر مالک نہیں تھا، مالک تو وہ بھی خاتون بھی تھی، اس کی بہنیں بھی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زمین یہ اس نے استعمال کی، اس نے اپنے رسک پر، اپنے خرچے پر یہ سارا کچھ اس کے اوپر کنسٹرکشن کی۔ فیمیل شیئر ہولڈر could not be deprived of her شری شیئر on flimsy, concocted and baseless pretext. Rights of women had been protected, روئی and dismissed. تو عدالت حضور نے خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ کیا فضول بات ہوئی بے کہ جی زمین پر ہم نے کنسٹرکشن کی ہے، ہم نے پیسہ لگایا ہے، تو کیا اس سے اب شرعی حق سے اس کو محروم کر دیا جائے؟ دوستو، یہ تھی ججمنٹ جس میں ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔